सऊदी अरब में अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उसका लेवल बढ़ा दिया है। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक सऊदी अरब की यात्रा करने से पहले फिर से सोचें, क्योंकि जंग, आतंकवाद और स्थानीय परेशानियों के चलते ये यात्रा रिस्क भरी हो सकती है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर हमले कर रहा है। वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक, कतर से यूएई और इराक तक ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन फायर किए। इनमें से ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे हैं। ईरान ने बुधवार को सबसे बड़ा हमला दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर किया। कामिकाज़े ड्रोन से हमले के बाद कॉन्सुलेट में आग लग गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ईरान ने एक दिन में अकेले यूएई पर 3 मिसाइल और 121 ड्रोन से हमले किए। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अकेले यूएई पर 186 बैलिस्टिक मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए हैं। कतर भी ईरान के निशाने पर है। ईरान ने बुधवार को फिर से कतर को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। ईरान ने कतर में लगे अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार को उड़ा दिया। ये रडार मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आसमानी आंख था। $1.1 बिलियन का रडार 5000 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। इसे 2013 में अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ से अमेरिका पूरे इलाके में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। ये रडार पैट्रियट या थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का मौका देता है। इस रडार के नष्ट होने से अमेरिका को झटका लगा है। इसके बाद कतर ने भी ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। कतर की सीमा में घुसे ईरान के 2 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया गया। ईरान ने फिर सऊदी अरब को भी निशाना बनाया। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में सीआईए के स्टेशन को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में सीआईए का एक स्टेशन गिर गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इराक पर भी ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने बगदाद में ड्रोन से अमेरिकी दूतावास के रसद सहायता केंद्र को निशाना बनाया। इससे पहले यहां पर इसी तरह का एक ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया था। ईरान के 2 कामिकाज़े ड्रोन से उत्तरी इलाक के कुर्द इलाके में इरबिल में अमेरिकी सैनिक अड्डे और एक होटल को निशाना बनाया गया। होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। हमले के बाद इमारत से आग की लपटें उठती देखी गई। खबर है कि इन्हीं हमलों का जवाब देने के लिए कुर्दिश फौज ईरान में दाखिल होने का प्लान बना रही है और उसे अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। The Trump administration reportedly is considering arming Kurdish forces in the hopes of inspiring a popular uprising in Iran. Could you comment on that report? I can comment on the fact that the president has held many calls with partners, allies, and leaders in the region, in the Middle East. He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq. But as for any report suggesting that the president has agreed to any such plan is completely false and should not be written. इजराइल पर ईरान के साथ-साथ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयंकर जंग जारी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के सैनिकों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान शहर होला में एक इजरायली टैंक पर हमला किया है।
इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल पर खामनेई के फोटो वाले रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। उत्तरी इजराइल और गोलन हाइट्स में आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बना रहा है।